सर आखिरी घंटे के बड़े सवाल कौन से हैं? बड़े सवाल नेहा जी ये कि सबसे पहली बात तो ये कि लोग जानना चाह रहे हैं भाई ऐसा क्या हो गया। सवाल तो तेजी में भी आता है, मंदी में आता है, गिरे क्यों तो बढ़े क्यों, ये भी तो जानना ज़रूरी है। ऐसा क्या हो गया कि बाजार बढ़ गए। वैसे अच्छा लगता है सबको बढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि इस रिकवरी में जो हम बढ़ रहे हैं ऊपर के टारगेट क्या लेकर चले, कहाँ तक रिकवरी में हम ऊपर जा सकते हैं, ये देखना जानना समझना ज़रूरी है। अब बड़ा सवाल एक और ये भी कि कहीं आखिरी घंटे में इस रिकवरी के मूड माहौल में ऐसा तो नहीं कि हम फिसल जाएंगे फिर से, मजबूती को बरकरार रख पाएंगे, यानी किन लेवल्स पर आ जाए निफ्टी रिकवरी में तो पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए, यह भी जानना समझना ज़रूरी है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। अब आज की गिरावट और पिछले 2 दिनों के मूड माहौल को देखकर किन लेवल्स को माने कि ये सपोर्ट मजबूत आसानी से नहीं टूटेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लीडर बैंक निफ्टी क्या आज नए लाइफ हाई के ऊपर बंद हो सकता है, ये बड़ा सवाल है, इसका भी लेंगे जवाब। ऑलराइट, लेकिन सर सबसे पहले तो यही बता दीजिए रिकवरी के पीछे की वजह क्या है? देखिए नेहा जी, रिकवरी के पीछे की वजह एक से ज़्यादा है थोड़ी सी, क्योंकि रिकवरी की साइज़ और रिकवरी की क्वालिटी भी वैसी है कि वो साफ आपको बता रही कि रिकवरी की वजह भी ज़्यादा है। नंबर 1 सबसे पहली चीज़ तो ये कि निफ्टी का पीसीआर ओवरसोल्ड हो चुका था। आज सुबह हमने कहा कि मैं बहुत कम समय ऐसा होता है जब मैं पुट कॉल रेशियो पे ये कहता हूँ कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। आमतौर पर हमेशा मेरा पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल पे रहता है, बहुत कम बार ये नीडल रोज चेंज नहीं होती है, लेकिन जिस दिन चेंज हो आपको नज़र रखनी है, जिस दिन चेंज होगी उस दिन पता चलना चाहिए अपने को। और हमने कहा था सुबह की 0.64 पर ओवरसोल्ड के नज़दीक है, जैसे आप 100 पॉइंट नीचे खुलेंगे पुट कॉल रेशियो आपका ओवरसोल्ड हो जाएगा 0.6 के आसपास आने पर या इसके नीचे, और वहीं से ओवरसोल्ड मार्केट से एक बढ़िया शानदार और शार्प तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आती दिखे। तो पहले क्रेडिट दे दीजिए पुट कॉल रेशियो को बिना किसी वजह के जो शॉर्ट कवरिंग आई है। दूसरी चीज़ जो है लेवल्स को दीजिए क्रेडिट। निफ्टी में मैंने सुबह भी आपसे बात की थी, कोई भी डेटा कोई भी मैं लेवल्स निकालता हूँ तो ऐसे उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक ज़रूर होगा। आपको याद होगा मैंने कहा निफ्टी ने बजट के दिन का हाई जो था 25,440 के आसपास का गैप पूरा किया। शुक्रवार का लो 25,444 था, करेक्ट। आज कुछ मिनटों के लिए 25,375 आप नीचे गए हैं, लेकिन आपने इफेक्टिवली 25,450 के नीचे ट्रेड कोई खास देखा नहीं। एक बार जरा निफ्टी का डे चार्ट लेके आइए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप शुरुआत के 2-3 मिनट देख छोड़ लीजिए, इसके अलावा कोई इफेक्टिवली 25,450 के नीचे ज़्यादा देर आपने निफ्टी को देखा नहीं, ट्रेड उसके नीचे हुआ नहीं। तो जो बजट के डे का हाई था उसके बाद आप जब ट्रेड डील आई गैप से खुले तो एक गैप आपका जो बचा हुआ रह गया था वो गैप आज इसने पूरा कर दिया आपका। तो कम से कम ये कि तकनीकी तौर पर वो कहते हैं गैप फिल करने के लिए एक बार बाजार को नीचे आना ज़रूरी होता है, वो वहाँ पर आ गया। सिमिलरली बैंक निफ्टी का बजट के दिन का हाई था 59,865, और ये भी मैं अब नहीं कह रहा हूँ, ये बात हम सुबह ही कर चुके हैं। तेज़ी तो अब हुई है, सुबह हमने दोनों चीज़ की बात की थी, गैप की भी और कि बजट के दिन का हाई है। और आज का लो देख लीजिए बैंक निफ्टी का, सेम निफ्टी निफ्टी ने तो शुक्रवार को ये लो बना दिया था 25,444 का। आज का जो हुआ वो तो एक कह सकते हैं कि एबनॉर्मल था। बैंक निफ्टी का आज का लो एग्जैक्टली 59,861 है, बजट डे हाई 59,865, इसने भी पूरा अपना करेक्शन पूरा कर दिया। तो दोनों ही इंडेक्स एक ही दिन एक ही साथ अच्छे लेवल पे करेक्शन पूरा कर दे तो रिकवरी की सबसे बड़ी वजह यही है कि एक बजट के दिन के हाई के ऊपर जो गैप था वो गैप कंप्लीट हुआ, दूसरा निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड था वो ख़त्म हुआ, तीसरा एक और चीज़ जो ये बाद में इसको मतलब वो क्या बोलना चाहिए घुसाने वाली है, एक घुसाने वाली चीज़ है कि हाँ एआई का डर भी थोड़ा कम हो गया है। हाँ थोड़ा सा कम हुआ है, नो डाउट। ग्लोबल मार्केट में आज कौन एआई के डर की बात कर रहा है, कौन आईटी कंपनी की बात, कोई नहीं कर रहा आज, राइट। जबकि गुरुवार शुक्रवार तो हमने एआई के पैनिक में निकाले थे। जो पहला शॉक था वो होता ही है वो हमेशा, तो वो शौक से थोड़ा सा बाजार थोड़ा ठंडे हुए हैं। यहाँ ठीक है एआई का डर है लेकिन पैनिक नहीं है। आज हमने सुबह 11 बजे भी शो किया, तीनों एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ठीक है एआई से अभी लोगों को डर लग रहा है लेकिन मार्केट का ओवर रिएक्शन है, ऐसा नहीं कंपनियां बंद हो जाएगी, शॉर्ट टर्म में डिसरप्शन की रिस्क होती है लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको पता है कि अच्छी कंपनियां कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेती है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल वही है कि जिस समय कंप्यूटर आ रहे थे सारे बैंक वालों ने स्ट्राइक की थी कि कंप्यूटर आ जाएगा हमारी नौकरियाँ खा जाएगा, है ना। आज किसी बैंक वाले से बिना कंप्यूटर दिए उसको बोलो काम कर, रजिस्टर में बैठ के बोले पागल हो मैं नहीं करता, जाओ कुछ और कर लूँगा। तो वैसा वाला हाल है। तो अब ये धीरे धीरे एआई से भी अगर होंगे कुछ जॉब जाएंगे तो कुछ और मौके बनेंगे। तो कुल मिला के पैनिक कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से और जो रिकवरी हुए, ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, मुझे कोई इसमें रिकवरी में मतलब मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि मुझे लग ही रहा था
इसी रिकवरी के लिए बाजार तैयार हो रहा है। बिल्कुल, और रिकवरी की राय भी बिल्कुल सही बैठी है। लेवल्स जो दिए, जो रेंज दी, बिल्कुल वहीं से बाजार घूमता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक निफ्टी पर एब्सोल्यूट स्पॉट ऑन राय रही है। फिर पहला एंट्री पॉइंट 25,325 375 का ही बनता है, उसके पहले नहीं बनता है। हम आराम से देखेंगे ऊपर में 25,575 25,625 बहुत रुकावट का बड़ा लेवल। अब ये तो वैसे तो यहाँ से 150 पॉइंट 125 पॉइंट दूर नजर आता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 59,950 पर स्पॉट खुलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 60,000 के आसपास खुलकर फिर एक बड़े मुंह का करेंगे हम इंतजार। सुबह का जो सपोर्ट लेवल 25,375 दिया था, आज का ही 25,372 है। सेम बैंक निफ्टी पर सपोर्ट आपको 59,850 दिया था, 59,860 का है। और ऊपर की तरफ 325,450 पहली रुकावट की रेंज है, 60,325 का ही 323 का ही हाई है। तो बहुत परफेक्ट तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव आपको नजर आएगा। सर, टर्न अराउंड तो मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त दिखाया, दिल खुश कर दिया, लेकिन अब यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? लेवल्स इंपॉर्टेंट यहाँ बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बहुत अच्छा मार्केट है। और सबसे बड़ी बात, मेरे को मार्केट ऊपर या नीचे से कम प्रॉब्लम है। मुझे अगर मार्केट आप ऊपर हो या नीचे हो, जो डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए उस डायरेक्शन में जाए, और जिस लेवल तक जाना चाहिए चाहे वो ऊपर और नीचे के, उस लेवल को रेस्पेक्ट करें। अगर ऊपर जाना है आपको रुकना है तो भी वो रुकावट का लेवल आपको वेल डिफाइंड होना चाहिए, भाई यहाँ रुकना चाहिए, देखो इस लेवल को इज्जत दो। नीचे आना है तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि इस लेवल तक आ सकते हैं नीचे, तो उसको इज्जत दो। तो अगर ये दोनों चीज़ मार्केट करता है तो उससे बढ़िया मार्केट कोई है नहीं। तो अब मैं आपको लेवल्स देता हूँ। नीचे की तरफ बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके लिए लेवल निकल के आ गया 25,375 25,475। ये लेवल ऐसे जो 100% बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है, इसमें अब इसको आसानी से तोड़ेगा नहीं। ठीक है, कम से कम आज तो नहीं तोड़ेगा, पक्का है, भरोसा रख के चलिए। ठीक है, और आज नहीं तोड़ेगा तो शायद जल्दी से ना तोड़े। ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए वैसे लेवल देखा जाए तो 59,850 60,000 है, लेकिन मैंने एक रिस्क लेके, चूंकि बैंक निफ्टी को मैं एक ज़्यादा मजबूती की प्रीमियम दे रहा हूँ, तो 60,075 60,200 अब बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट हो गया। क्योंकि आज आप गैप पूरा करके आ गए हैं, इसलिए बैंक निफ्टी अब यहाँ भी नहीं जाएगा। देखो, निफ्टी थोड़ा सा नीचे का लेवल छू सकता है, बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे का लेवल नहीं छूएगा। बैंक निफ्टी पहले से ही घूम जाएगा किसी बड़े सपोर्ट लेवल के पास से, इसलिए अब बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट यहाँ माना जाएगा 60,075 60,200। क्लियर है? अब आइए बैंक निफ्टी आज जहां बंद हो सकता है वो लाइफ हाई क्लोजिंग के लिए तैयार होता दिख रहा है। 11 फरवरी को आपने 60,745 की क्लोजिंग दी थी। 12 फरवरी को इससे 5-6 पॉइंट नीचे 60,739 की क्लोजिंग दी थी। आज बेस्ट क्लोजिंग के लिए तैयार होता दिख रहा है। अगर 60,745 के ऊपर किसी भी लेवल पर बंद हो, लाइफ हाई क्लोजिंग, और कोई भी इंडेक्स लाइफ हाई पर क्लोज हो, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो बहुत मजबूत इंडेक्स। और स्पेशली जब हफ्ते भर में तीसरी बार लाइफ हाई के आसपास बंद हो जाए, तो उससे आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी कितनी ताकत दिखाकर मजबूत होने को तैयार है। एकदम लाइफ हाई के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकर आए 60,735। आज का हाई 60,807 का है। तो एकदम बैंक निफ्टी बिल्कुल तैयार है एक और लाइफ हाई क्लोजिंग देने के लिए। मेक और ब्रेक लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आपको इस वक्त नजर आएगा। लेकिन अब रिकवरी में क्या, कहाँ तक जा सकते हैं? तो हमारा ये मानना था कि 25,575 650 पहली रेंज रिकॉर्ड की, सुबह दिया भी था। यहाँ एग्जैक्टली 25,595 पे रुका है। सो निफ्टी के लिए, निफ्टी में आइए 25,575 25,650 इस रुकावट की रेंज में आप एंटर कर रहे हैं। यहाँ से लेकर 650 तक मल्टीपल रुकावट के लेवल है, जो 625 650 मान कर चले आप। 650 के ऊपर निकल कर टिकेंगे, बंद होंगे तो फिर आप ये। सो अब ऐसे में आज आपको 25,625 से लेके 25,775 की रेंज में जहाँ भी ऊपर में कहीं भी जाता दिखे, मौका देख के वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है या पोजीशन हल्की करनी है। अब ज़्यादा दम ना दिखे, क्योंकि देखो दोनों बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई के करीब आ गया क्लोजिंग बेसिस पे, और 60,875 का हाई बनाया है लाइफ हाई के अलावा, तो बिल्कुल करीब है वहाँ पे। तो बैंक निफ्टी को भी रुकना तो यही लेवल है, निफ्टी को भी रुकना तो 625 650 है। तो वो देखेंगे हम यही प्रॉफिट बुक कर लें या एक मौका और ऊपर का दे सकता है निफ्टी बैंक ने। अगर ऊपर का मौका देता है तो फिर 725 750 तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 60,875 61,000 रुकावट की रेंज है, वो आप ध्यान में रखिए। रुकावट की रेंज एकदम क्रिस्टल क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, अब आइए ये ऊपर के लेवल के अलावा बंद होने के लेवल
25,650 के ऊपर अगर आज बंद होता है तो मज़ा आ जाएगा। तो कम से कम निफ्टी आपको ये कंफर्म कर देगा अब मुझे और नहीं गिरना जल्दबाजी में। अब कुछ आप है ना ट्रम्प साहब से एक दो कुछ गंदा गंदा बुलवा दो, एक दो बम गिरवा दो कहीं ईरान में, या कुछ और ख़राब हो जाए कुछ, तो मैं गिरूँगा, जो हम नहीं चाहते और होगा भी नहीं। तो 25,650 के ऊपर बंद होने पर आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि बेस कहाँ बना है। और बैंक निफ्टी अगर आज 60,750 के ऊपर बंद हो जाता है तो ये सिर्फ कंफर्मेशन नहीं देगा, ये और मजबूती के संकेत देगा। और अगर आज 60,750 के ऊपर बंद होता है तो हम लॉन्ग पोजीशन और बनाकर कल के लिए भी ले जाने की राय देंगे। इसके लिए आपको जुड़े रहिए, बने रहिए जी बिज़नेस के साथ।